आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना, मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कक्षा 10 की गणित का तीसरा चैप्टर है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बोर्ड के क्वेश्चन में इस टॉपिक से बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। से यहाँ पे x का मान निकालने जा रहे हैं। तो हमने लिखा समीकरण 2 से समीकरण को ऐसे सर्कल के अंदर कर देते हैं, वृत्त के अंदर कर देते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 में इधर लेफ्ट साइड में क्या है x, तो हमने x लिखा, बराबर की जगह पे बराबर। इधर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 है, हमने 4 लिखा। माइनस का y जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो समीकरण 2 से ये x का मान निकल आया। अब इसको हम रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में। हमने लिखा कि x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 14। तो हमने लिखा x + y = 14। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, ये x का मान 4 + y। तो x की जगह पे हम लिख देंगे 4 + y, फिर ये प्लस लगाया हमने, y की जगह पे y रखा, बराबर की जगह पे बराबर, और 14 की जगह पर 14 रख देंगे, ठीक है। अब y और y को जोड़ेंगे तो ये 2y हो जाएगा। इधर आपका 4 है, ये प्लस लगा हुआ है, बराबर 14। अब ये प्लस का 4 जब उधर जाएगा राइट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2y बराबर 14, ये 4 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 2y बराबर 14 से 4 गया तो क्या बच गया, 10। 2y बराबर हमारा क्या आया, 10 आया। तो 2 हटेगा तो कहाँ जाएगा, y के नीचे, 10 के नीचे। तो y बराबर ये 10, 2 जो है इधर नीचे गया बटे में, और 2 से 10 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब y का मान कितना निकल आया आपका, 5 निकल आया। अब ये जो y का मान 5 निकला, ये हम यहाँ पे रख देंगे तो ये x का मान हमारा निकल आएगा। तो हमने लिखा x बराबर 4 + y बराबर 4 प्लस ये जो y है, y कितना निकला है, 5। तो y की जगह पर 5 रख दिया, तो 4 + 5 क्या हो गया, 9। तो x बराबर 9। तो हमारा आंसर हो गया कि x बराबर 9 और y बराबर 5, राइट। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारा जो आंसर निकला है ये सही है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए x या y का मान किसी भी एक समीकरण में रखने से अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाए तो इसका मतलब जो हमारा आंसर निकला है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको चेक कर देते हैं। जैसे समीकरण 1 हमारा है x - y बराबर 4, ठीक है, यहीं पर चिपके दे रहे हैं, x - y बराबर 4, ये लिखा हुआ है समीकरण को। तो x की जगह पे x का मान क्या निकला है, 9। तो x की जगह पे 9 रख लीजिए, माइनस y क्या निकला है, 5, y की जगह पे 5 रख दीजिए, ये बराबर और ये 4।
तो 9 से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 4, और इधर भी क्या है 4। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट बराबर राइट। तो जब भी लेफ्ट बराबर राइट आ जाता है तो दिस मीन्स आपका जो आंसर निकला है वो करेक्ट। ये आपका एक समीकरण है। दूसरा समीकरण आपका लिखा हुआ है S/3 प्लस T/2 बराबर 6। ये दूसरा समीकरण है। तो दूसरे समीकरण को हम क्या करेंगे, थोड़ा सही करेंगे इसको। तो 2 का s में तिरछा गुणा हो जाएगा, 2s हो जाएगा, प्लस लगा दिया। 3 का t में गुणा होगा तो 3t होगा, बटे नीचे क्या होता है, हर का हर में गुणा होता है। तो जब हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर ये आपका क्या है 6। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 का 6 में तिरछा गुणा हो जाएगा तो 36। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे और 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से s बराबर इधर क्या है 3, और माइनस टी जब लेफ्ट से राइट में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो s बराबर आ गया 3 प्लस टी। s का ये मान हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक। तो समीकरण 2 में क्या लिखा है 2s, तो 2 लिखा, ब्रैकेट लगा दिया, जहाँ पे s है तो s की जगह पे ये इसका मान 3 प्लस टी ये रख देंगे। फिर प्लस 3t है तो प्लस 3t बराबर ये 36 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। ठीक है। अब 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 का t में गुणा होगा तो 2t हो जाएगा, प्लस ये 3t है और बराबर ये हो गया हमारा 36। अब देखो 2t और 3t जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5t बराबर ये क्या है 36 है, ये 6 प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 से 6 गया तो क्या बचा 30। तो t बराबर 30, ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, 5 से 30 को भाग करेंगे 6, तो t बराबर आपका क्या आ गया 6 आ गया। अब t का ये मान हम यहाँ पे रख देंगे तो s हमारा निकल आएगा। तो s बराबर क्या है 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस t, t की जगह पर t का मान जो आया है 6 ये रख देंगे। तो s बराबर 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये s निकल आया। तो हमारा आंसर हुआ s बराबर 9 और t बराबर हमारा निकला है क्या 6। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हमारा लिखा हुआ है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले समीकरण से हम इसका y का मान निकालेंगे। ठीक है, या x का भी निकाल सकते हो।
तो हमने लिखा समीकरण 1 से इधर क्या है 3x बराबर, ये क्या है 3 माइनस का y, जब आप उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का y, ये 3x हो गया। अगर 3 हटेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 3 प्लस y, ये 3 गया नीचे, ये x का मान हो गया। तो हमने कहाँ से निकाला है x का मान, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब हमने ये x का मान निकाला है तो इसको हम रखेंगे कहाँ, समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे x का यह मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 हमारी ये है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो हमने लिखा 9 और 9 के बाद क्या है x, तो x की जगह पर ये x का मान रख देंगे, क्या है 3 प्लस y बटे 3, ठीक है। 9x के बाद माइनस 3y, माइनस 3y, ये माइनस का चिन्ह है, और बराबर क्या है 9, बराबर 9। तो देखिए 3 से 9 में भाग जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इस 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा दीजिए, 3 का y में गुणा होगा तो 3y होगा, फिर ये माइनस का 3y है, फिर ये बराबर लगा हुआ है, और फिर क्या है 9। तो इधर देखिए प्लस का 3y माइनस का 3y कट गया, तो इधर 9 बचा, और बराबर के बाद इधर भी 9 बचा। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि हमें मान निकालना था x और y का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x y कुछ भी नहीं दिख रहा, दोनों कैंसिल हो गए। तो जब x y में कुछ न दिखे तो एक भाषा लिखी जाती है। भाषा में क्या लिखेंगे, देखिए y कटा, तो हम लिखेंगे आंसर में अपने, अगर y कैंसिल हो गया तो हम लिखेंगे y के अनेक मान होंगे, ये भाषा में लिखा जाएगा। और जब y के अनेक मान होंगे तो x का भी कोई निश्चित मान नहीं होगा। लिखेंगे अतः x का कोई निश्चित मान नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है इस पर आधारित, लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये पहला समीकरण आपका है। अब देखिए यहाँ भी 2 के बाद दशमलव है, इसका मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 3 के बाद, मतलब यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आपका लगा हुआ है। यहाँ 3 के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो अगर पूरी समीकरण में समान अंकों के बाद दशमलव लगा है तो दशमलव को आप हटा सकते हैं। तो लिखेंगे या करके लिखेंगे क्या कि 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपकी एक समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण आपकी लिखी हुई है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी एक अंक के बाद ही दशमलव लगा हुआ है, तो इसको इसमें भी दशमलव हट जाएगा। तो या करके लिखेंगे
कि 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब हम एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में उसको रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में देख रहे हैं इधर क्या है 2x, तो हमने लिखा 2x बराबर दाहिनी तरफ क्या है 13 अब प्लस 3y जब आप उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब 2 हटेगा तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन ये 2 चला जाएगा नीचे, ये x का मान आ गया। अब x का मान हम कहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 2 में क्या है 4x, तो 4 लिखेंगे और x की जगह पर ये मान रख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2, फिर क्या है प्लस 5y प्लस का 5y बराबर 23। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 4 में भाग 2 बार जाएगा, 2 का 13 में गुणा होगा 26 हो जाएगा, माइनस 2 का 3y में गुणा होगा 6y हो जाएगा, प्लस का 5y है और बराबर का क्या है 23 आपका है। ठीक, अब देखो ये माइनस का 6y है और प्लस का 5y, तो जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो क्या होता है घट जाता है, तो 6y से 5y घटेगा, आपका 1y बचेगा, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का 1y बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता। इधर क्या है 23 है और जब 26 ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो 26 क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस y बराबर 23 प्लस का है 26 माइनस का है, जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तो घट जाता है, तो 26 से 23 घटाओगे तो 3 बचेगा, तो माइनस का 3, दोनों तरफ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या निकल आया 3, ये y बराबर क्या निकला आपका 3। अब जब y बराबर 3 निकल आया तो y का मान यहाँ पे रख दोगे तो क्या निकल आएगा आपका x निकल आएगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y, तो 3 इंटू वाई की जगह पे 3 बटे नीचे क्या है 2, तो ये 13 माइनस 3 का 3 में गुणा हुआ 9 और बटे नीचे 2, तो x बराबर 13 से 9 घटाओगे 4 बचेगा और 4 के नीचे 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 2। तो ये आपके आंसर बन गए कि x बराबर निकला 2 और y बराबर आपका क्या निकला है, y बराबर निकला है 3। ठीक है, तो आज आपने प्रतिस्थापन विधि देखी और इस विधि से बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका 100% आना है। ठीक है,